वेलकम बैक टू अवर चैनल जॉब इजी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में, जो है पावर ग्रिड की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 2021 का गेट एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि इस जॉब में आपके गेट एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा और इसमें आपका कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है। आइए दोस्तों, हम सारी प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझते हैं, किसके अंतर्गत कौन सी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, सैलरी, हम सारे पॉइंट्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स हमारे चैनल से इसी तरीके से मिलते रहें। तो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप इसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मेन्यू पे जाना होगा, फिर हम करियर लिंक पे क्लिक करेंगे। देन हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे जाना है। देन दोस्तों, आपको ये सेकंड लिंक दिखेगी, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। आइए चलते हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों, ये है इसका नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत कुल 2 कंपनीज ने अपनी वैकेंसीज निकाली हैं। तो पहली कंपनी है पावर ग्रिड एंड दूसरी कंपनी है सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी CTUIL। तो इन 2 कंपनीज ने मिलके जॉब वैकेंसीज निकाली हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों वैकेंसीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी कंप्यूटर साइंस, यानी AET कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे कुल वैकेंसी है। पावर ग्रिड ने जो कुल वैकेंसी निकाली है वो 34 और CTUIL ने जो वैकेंसीज निकाली है वो 3, और ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे, AET इलेक्ट्रिकल, यानी असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए। दोस्तों, पावर ग्रिड ने कुल 55 वैकेंसीज निकाली हैं जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं, और CTUIL ने कुल 5 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें 4 वैकेंसीज जनरल के लिए हैं और 1 वैकेंसी OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। अब नेक्स्ट है AET सिविल। इसके अंतर्गत पावर ग्रिड ने कुल 2 वैकेंसीज निकाली हैं और CTUIL ने भी 2 वैकेंसीज निकाली हैं। और AET इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर ग्रिड ने कुल 2 वैकेंसीज निकाली हैं और CTUIL ने भी 2। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सारी वैकेंसीज। अब इसमें बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें इन्होंने कहा है कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन द करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2021। तो कैंडिडेट ने गेट 2021 का पेपर दिया हो और उसको क्वालिफाई किया हो। तो आप जिस भी डिसिप्लिन से आते हैं तो आपने गेट 2021 का एग्ज़ाम दिया हो, क्योंकि यही आपकी एलिजिबिलिटी है। इसके मार्क्स के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। अब इसमें बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की कि उन्होंने एजुकेशन में आपसे क्या मांगा है। तो दोस्तों, आपके पास या तो BE होनी चाहिए या BTech या BSc, इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में आपके पास कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ आपने गेट 2021 का एग्ज़ाम भी दिया हो, और इसमें आपकी एज लिमिट 18 से लेकर 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो OBC जो नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 ईयर का, और जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अब इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने आपसे गेट 2021 मांगा है। उसके साथ ही साथ आपका बिहेवियरल असेसमेंट होगा, आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके साथ ही साथ आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। तो जो आपके गेट 2021 के जो स्कोर हैं वो आपके नॉर्मलाइज कर दिए जाएंगे आउट ऑफ 100 में से। अब हम इसमें वेटेज की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपके गेट 2021 के जो मार्क्स हैं उनका आपका वेटेज रहेगा 85%। मतलब आपका सिलेक्शन होने में गेट 2021 के स्कोर का आपका वेटेज 85% है, और ग्रुप डिस्कशन का आपका वेटेज है 3% और पर्सनल इंटरव्यू का आपका वेटेज रहेगा 12%।
तो दोस्तों मेन जो आपका सिलेक्शन करवाने वाला जो मेन पॉइंट है वो गेट मार्क्स हैं। और इसके साथ ही साथ इन्होंने लिखा है जब आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और इंटरव्यू होगा तो आपको अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे, जैसे आपकी सभी मार्कशीट्स, गेट पेपर का आपका स्कोर कार्ड, आपको सब कुछ अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे। अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट सैलरी। इसमें इन्होंने लिखा है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जिसके तहत आपको 40,000 से लेके 1,40,000 तक के बीच का आपको सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे HRA, IDA और बेसिक पे आपको मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। आपकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन्होंने आपकी सैलरी बताई है 50,000 से लेके 1,60,000 तक के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। इसमें आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें उन्होंने लिखा है बेसिक पे तो मिलेगा ही, इसके साथ ही साथ डियरनेस अलाउंस और भी सारे परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कंपनी लीज्ड अकोमोडेशन, सारे कन्वेंस, लैपटॉप फैसिलिटी, आप सब कुछ पढ़ लीजिए दोस्तों, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, तो आपका सिलेक्शन पूरा ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो जाने के बाद आपकी सैलरी और अच्छी हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। जिनका गेट 2021 जिन्होंने दिया था उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इसके लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो दोस्तों ज़रूर अप्लाई कीजिए। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करने का मौका मिलेगा, पावर ग्रिड। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और इसके लिए कोई आपका एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा, तो आपके गेट के मार्क्स का वेटेज रहेगा ज़्यादातर, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू वगैरह जो होगा। तो दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इनकी वेबसाइट पे जाके www.powergrid.in पे। तो आपको केयरफुली अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इन्होंने पूरी प्रोसेस इसमें दी है कि आपको किस तरीके से भरना है, और इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपीज़ आपको पे करनी होगी। तो इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपीज़ जो आपको पे करनी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप देख लीजिए दोस्तों। तो आप इसके लिए आवेदन 27 जनवरी यानी दोस्तों एप्लीकेशन तो शुरू हो चुकी हैं, इसके लिए आप 20 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो वो ज़रूर अप्लाई कीजिए इनकी वेबसाइट पे जाके। और मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स इसी तरह से मेरे चैनल से मिलते रहेंगे। थैंक यू।